आप भी ये बिहार बंद में शामिल है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास इतना फालतू का फुर्सत नहीं कि मैं बिहार बंद में शामिल हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मेरा स्टेट बहुत पीछे है और लोगों के पास फालतू का टाइम नहीं होना चाहिए इन सभी मुद्दाओं पे। आप जन्म लिए हैं तो जन्म, मृत्यु, यश या अपयश और मान और अपमान ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। डेली आए चलते हुए लोग आपको भी गाली देते हैं, सबको गाली देते हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि ये सब चीज को बड़ा मुद्दा बनाए। हमारे बिहार का फ्यूचर क्या है, आप ये सीधा सीधा बात बताइए। तो क्या लगता है बीजेपी वाले जो आज बिहार बंद कर रहे हैं ये कितना जायज है? जैसे ये देखिए, ये सब नॉनसेंस है। मेरे ख्याल से जो आदमी गाली दिया, अगर इतना ही प्रॉब्लम है, आप एफआईआर करिए, उसको उठा के ले जाइए। तो जो गाली दिया वो तो जेल में है। हाँ, तो बस बात खत्म हो गई ना। बात खत्म हो गई। जब उसको जेल में चला ही गया, वो तो क्राइम तो ऐसा नहीं किया, गाली ही दिया ना, मर्डर तो नहीं किया। देखिए, ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो सरकार में है वो खुद भारत बंद कर रहे हैं, बिहार बंद कर नहीं नहीं, देखिए मैं बोला ना, जिनके पास फालतू का टाइम है, जिनको मुद्दा भटकाना है, काम का बात करिए ना। काम क्या है? हम बिहारी लोगों की जो स्थिति है सर, आप भी यही करिए, मैं भी यही कहूँ। यहाँ पे लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है। जिनको फालतू का फुर्सत है वो रोड पर उतर करके ये सब ड्रामा कर रहे हैं। आप मुद्दा बताइए कि अगला 5 साल क्या होगा बिहार का, फ्यूचर क्या है, यहाँ के बच्चों का फ्यूचर क्या है, यहाँ लोगों का फ्यूचर क्या है। अब मेरे को ये आंसर दीजिए। लोग मैं यही पूछ रहा हूँ गवर्नमेंट से भी। अभी वोट अधिकार यात्रा जो हुआ था उसमें लाखों लोग भीड़ रोड पे आए थे, क्या वो भी फालतू था? देखिए, फालतू कुछ नहीं होता है। कुछ चीज सच्चाई होती है, कुछ चीज फालतू होता है। आपको ही पता है, ड्रामा तो चलते रहता है। जो अभी कांग्रेस ने ये जो वोट अधिकार रैली की, जो भी की, उनका मुद्दा कहीं ना कहीं सही ही होगा जो वो कर रहे होंगे। और रिजल्ट जब आएगा उनको आंसर मिल जाएगा। रिजल्ट आपको जवाब देता ना। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था उस समय बिहार बहुत स्थिति खराब थी। उन्होंने 5 साल बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन अभी थोड़ा सा वो ढीला पड़ गए, क्योंकि लोगों का करियर होता है और फ्यूचर होता है, लोग वो सोचने लगते हैं। लेकिन क्या लगता है चुनावी समय में एसआईआर करना बिहार में सही था? देखिए, मेरा ये मानना है कि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करिए, आप एसआईआर करिए, आप फलाना करिए, धमाका करिए, आप काम ही नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से। आप यहाँ पे रोजगार नहीं दे रहे हो, लोग चोरी चकारी कर रहे हैं, लूटपाट हो रही है, आपके सामने ही हो रहा है सर। क्राइम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग के पास फालतू का टाइम है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम बिहार में बिजली फ्री करेंगे। देखिए, फ्री नहीं देना चाहिए कोई भी चीज, लोग अपाहिज हो जाते हैं। मैं फ्री के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मेरा हक है। मैं बिजली यूज करूँ तो मैं पैसा पे करूँ। फ्री का कोई काम नहीं होना चाहिए। यू हैव टू पे। आप मेहनत करिए, आप पैसा दीजिए, आप अपना काम करिए ना। आप फ्री में लीजिएगा, आप कुछ करेंगे नहीं। आप बोलते हो कि भारत विश्व गुरु ये है, तो 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में क्यों बांट रहे हो? आप बोलते हो कि पाकिस्तान की हालत खराब है, तो हमारी कौन सी अच्छी है? आप बताइए ना, कौन सी हमारी बहुत अच्छी है? आपके आंख के सामने ही सारा है। आपको अब तो देख लीजिए, आप तो घूम रहे हैं बिहार। अब देख लीजिए बिहार का हालत क्या है। मोदी जी बोले थे कि हमारी माँ की गाली दिया जाता है। नहीं नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। आप जितने बड़े आदमी बनते हैं, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपको इग्नोर कर देना चाहिए। यही मणिपुर में जब रोड पे लंगा करके महिलाओं को घुमाया गया था, उस समय मोदी जी एक बार ये गलत बात है। उनको जाना चाहिए था, उनको कश्मीर भी जाना चाहिए था जब अभी अटैक हुआ। उनको अभी मणिपुर भी जाना चाहिए था, वहाँ बात करनी चाहिए थी। क्योंकि आपको हम लोग ने बनाया, आप हम लोग से नहीं बने। आपने हम लोग को नहीं बनाया, हम लोग ने आपको बनाया। आप देश के नौकर हो, जैसे मैं एक नौकर हूँ देश का, तो आप भी देश के नौकर हो। भगवान नहीं हो आप, ठीक है? भगवान भगवान होता है, इंसान इंसान होता है। अगर जो इंसान अपने आप को भगवान समझने लगे, फिर भगवान उसका हिसाब किताब कर देते हैं। क्या लग रहा है ये बिहार बंद सफल रहा है? नहीं नहीं, ये सब बेकार चीज है। मेरे ख्याल से बंद नहीं होना चाहिए, और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तुम इतना काम करो, इतने अच्छे से काम करो कि तुम मेरे को वोट दो। मेरा पूछो कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे को उंगली करो कि मैं काम क्यों नहीं कर बीजेपी वाले ने बोले थे कि नीतीश कुमार का डीएनए ही खराब है। तो नीतीश कुमार जी तो आपको घुस गए राजद में, फिर घुस गए बीजेपी में, तो आपको सामने ही है। तो नेता किसी का आप क्या बोलिएगा? अगर मान लो मोदी जी की माँ को गाली दे दिया तो अपमान है, अगर नीतीश कुमार को डीएनए खराब था तो उनको उसकी भी माँ को तो गाली। ये तो गलत बात है ना आपके सामने। ये तो आपको हिपोक्रेसी है ना, टोटली हिपोक्रेसी है ये टोटली हिपोक्रेसी। मैंने एक ही चीज बोला भैया, कि आप बिहार का फ्यूचर क्या है, आप मेरे को ये बताओ। 5 साल आप यहाँ के लोगों के लिए क्या करोगे? मुद्दा ये बताइए। आप यहाँ पे आप कैसे नौकरी देंगे, कैसे बिजनेसेस को बढ़ावा देंगे, कैसे फैक्ट्री लगाएंगे, और क्राइम फ्री कैसे करेंगे? आप मेरे को ये बताइए। 2025 में किसको सीएम देना चाहते हैं? देखिए, ये तो बड़ा मतलब ऐसा सवाल है कि अभी मैं बोलूंगा नहीं। बट आप ओपिनियन दे सकते हैं अपना। हाँ, पसंदीदा आप युवा है, युवा का पसंदीदा नेता कौन है बिहार? देखिए, मैं अभी प्रशांत किशोर जी को सुन रहा हूँ, तो प्रशांत किशोर जी जो बात बोल रहे हैं, वो अगर होता है तो वो ज्यादा बेहतर है। वो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समझदारी वाला बात कर रहे हैं, और वो गवर्नमेंट्स को जिताए हैं। तो मेरे ख्याल से उनको एक चांस देना चाहिए यहाँ के लोगों को। तो वो भी तो उपचुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन एक भी सीट नहीं मिला।
यहाँ का पब्लिक थोड़ा एक्सेप्ट कम करता है, जल्दी समझता नहीं है ना, अच्छा बात समझता नहीं है यहाँ का पब्लिक। सिविक सेंस थोड़ा कम है। वो सिविक सेंस जो होती है ना, आपको जीवन में काम करके, कौन नेता उसको समझा सकता है? देखिए वो नहीं, मैं यहाँ पे पब्लिक को समझाने के लिए पब्लिक को पहले सिविक सेंस समझाना पड़ेगा। आप अगर कुछ चिप्स खाते हैं, आप उठा करके रोड पे फेंक देते हैं उसका रैपर, तो ये सिविक सेंस की बात होती है। तो सिविक सेंस जहाँ कम होता है, ये आपको समझाना पड़ता है स्कूल के माध्यम से, या आपको जागरूक करना करेगा, भैया आप यहाँ पे मत थूकिए, आप वहाँ गंदा मत करिए। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है हमारे स्टेट में। हम लोग 14 करोड़ लोग हैं, 14 करोड़ में से आधा से ज्यादा क्या, मेरे को लगता है 90% लोगों को सिविक सेंस नहीं है। और जो बिहार से जो बिहारी लोग बाहर जा रहे हैं, वो तो बिहार आना भी नहीं चाहते। उनके लिए तो बस बिहार का सेंटिमेंट से कि छठ पूजा में आए, सेल्फी लिए और चले गए। बिहार उनके लिए इतना ही है। सो मेरे ख्याल प्लेस हो गया है जी के लिए, पब्लिक प्लेस हो गया। हाँ, मतलब एक है आते हैं अपना बस नाम के लिए और यहाँ से फिर चले गए, तो अब बुरा लगता है देख करके। दूसरे स्टेट में बिहारियों को गाली दिया जाता है, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, और ये पिछले 20 साल में जब इनको सरकार दी, इन लोगों को काम करना चाहिए था। आपको मम्मी को गाली दी है, पापा को गाली दी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुद्राक्ष। क्या करते हैं आप? मैं फिल्म मेकर हूँ। हाँ जी। फिल्म बनाई आपने? हम लोगों ने 5 फिल्में बनाई है साउथ की। नाम बताइए। रुद्राक्ष। हम लोग एक प्रोडक्शन का नाम बताना, अभी तक 5 तिरुप्पगल विरकपादम जो हमारी लास्ट मूवी थी, फिर उसके बाद एक आपको वेलमपट्टी तेलमपत्ती, सब मलयालम और तमिल मूवीज है सारी। बिहार के रहने वाले? हाँ जी, मैं बिहार का हूँ, आरा जिला का हूँ मैं। तमिल कैसे सीख लिया? मेरे बिजनेस पार्टनर साउथ के। हाँ जी, इसलिए तमिल सीख गया। तमिल बोलने आता आपको? समझते हैं, कुंजुम कुंजुम। अच्छा, बोल नहीं पाते हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा सा हार्ड है, तमिल मलयालम थोड़ा हार्ड है, बट ये है कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो बोला गया है कि बिहारी टैलेंटेड होता है। नहीं, इसमें टैलेंट की बात नहीं है। देखिए, आपको रास्ता बिहार के रह के साउथ का मूवी बना रहे हैं, साउथ भाषा में बना रहे हैं, तो ये भी टैलेंट की नहीं, ये टैलेंट नहीं है। ये आपको अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आपको रास्ता खुद ही आप बनाइएगा। अगर अंदर आपके भूख है ना, तो आप रास्ता खुद बनाइएगा। आपको या तो आपको ना नहीं बोलना है, आपको बस ये करना है कि अगर मेरे को फिल्म प्रोड्यूसर बनना है, तो मेरे को रास्ता बदल देना अगर वो रास्ता पे काम नहीं हो रहा है तो। बट आपको लगे रहना, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। सो मेरा ये मानना है कि बिहार के लोगों की तरक्की की बात होनी चाहिए, गाली गलौज पे बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाली वाली कोई मुद्दा नहीं है। मेरे को भी डेली लोग गाली देते हैं, मैं गंदा फिल्म बनाऊंगा मेरे को गाली देंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हर समय प्रधानमंत्रियों को गाली पड़ी है, ठीक है ना। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मेरे ख्याल से बड़ा मुद्दा नहीं है। सेंटिमेंट्स में नहीं जाना चाहिए, ये सेंटिमेंट की दुनिया नहीं है, ये प्रैक्टिकल दुनिया है।